रोल। देश में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो है पूरी ताकत लगाए हुए है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है घेरेबंदी कर रहा है। हम हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ए.के. शर्मा जी। हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ, हमारे बड़े नेताओं के मार्गदर्शन, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपनी जो सुशासन की जो छवि है, सत्पुरुष की जो छवि है, सनातन धर्म के रक्षक के रूप में जो छवि है, उस छवि के चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, माननीय हमारे नड्डा जी, भूपेंद्र चौधरी जी की जो छवि है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और भी बेहतर बहुमत से शासन में आने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इंडी और इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें ऑलरेडी फूट पड़ने लगी है और चुनाव आते आते जो बंदर बांट की इन लोगों की आदत है, ये कोई भी काम बिना बंदर बांट को दिमाग में रखे हुए नहीं करते हैं। तो बंदर बांट में फूट पड़ना स्वाभाविक है और फूट पड़ती दिख रही है, इसलिए जनता, वैसे भी जनता ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब ये जो छीछा लेदर हो रही है उसके चलते और भी जनता विमुख हो रही है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव को लेकर के बल्कि जनसंपर्क के दृष्टि से, लोगों के पास पहुंचने की दृष्टि से, अपनी सबका साथ सबका विकास की जो भावना है उसकी दृष्टि से ऑलरेडी हमारा वोटर चेतना अभियान शुरू हो गया है, कर रहे हैं। मैं परसों मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के एक गांव में गया था। वहां हमने बूथों पे, 2 बूथों पे जाकर के, शक्ति केंद्र पे जाकर के अपने बूथ अध्यक्ष से मिला, मैं शक्ति केंद्र के संचालक से मिला, वहाँ के गांव के हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका हौसला बढ़ाया, गांव की जो जनता थी उसके सुख दुख की बातें हमने किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपना बेस जो है, आधार को पुख्ता करने में लगी हुई है। वो सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, सिर्फ प्रिंट मीडिया में नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, या बड़ी बड़ी बयानबाजी में विश्वास नहीं करती है, बल्कि धरातल पे काम करती है, जनता के साथ जुड़ करके उनकी भावनाएं, उनकी समस्याएं समझने का प्रयास करती है और अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ काम करके हम विजयी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपका जो ऊर्जा मंत्रालय है, अभी एक आदेश आया है कि ये दीपावली को देखते हुए जिनकी बिजली बकाया है उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? हमने दोनों ही बातों पे ध्यान दिया है। ये बात सच है कि अगर बिजली 24 घंटे हम देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए उस बिजली का जो पैसा होता है, क्योंकि बिजली लाने के लिए कोयला लगता है, बिजली लाने के लिए हमारे पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं, तमाम तरह के खर्च होते हैं। जब तक बिजली का बिल नहीं मिलेगा तब तक हम अनवरत बिजली नहीं दे पाएंगे। उस दृष्टि से हमने बिजली का बिल मिले, मीटर लगे सबके यहाँ, सब लोग मीटर के हिसाब से अपना बिजली का बिल दें, इसकी पूरी एक व्यापक हमने कार्य योजना बनाई है, उस पर अमल भी हो रहा है। साथ ही कहीं कहीं हमारे ध्यान में आया है कि बकाया भी अगर है बिजली का बिल तो हमारे कर्मचारी बड़े बकायेदारों के पास न जा करके छोटे बकायेदारों को परेशान करते हैं। उस दृष्टि से जारी किया गया है कि बकाया अगर है तो उसके लिए हमने पिछले 1 साल से पूरी सिलसिलेवार व्यवस्थाएं बनाई हैं। हमने ये कहा है कि बिजली का बिल जैसे ही जारी होता है वैसे ही उपभोक्ता को अलर्ट जाना चाहिए, उसको याद कराने के लिए उसको मैसेज जाना चाहिए SMS का। वो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गई है। जिस नंबर का बिल है उस नंबर के टेलीफोन नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उस पर वो जाता है, उसको रिमाइंडर जाता है। बिजली का बिल जमा करने की जब तारीख आ जाती है तो हम उसको फिर से रिमाइंडर करते हैं कि बिजली की जमा करने की तारीख नज़दीक आ गई। जैसे ही बिल ड्यू डेट को जमा नहीं होता है फिर हमारा SMS जाने की व्यवस्था है कि आपने जमा नहीं किया, मेहरबानी करके जमा कर दीजिए, नहीं तो कट जाएगा। फिर जब एकदम दूसरा रिमाइंडर देने के बाद भी नहीं कटता है तो हमारी काटने की व्यवस्था हमने बनाई। उसके बाद भी मुझे कुछ शिकायतें मिली कि उसका भी ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसमें भी एक और कड़ी जोड़ा कि हम फ़ोन करके सबको अलर्ट करेंगे
किसी को दिन में, किसी को रात में फ़ोन करके हम बकायेदारों को अलर्ट करेंगे। फिर भी कहीं कहीं से शिकायतें, कहीं कहीं से दबी ज़बान में बातें आती हैं कि जहाँ सख्ती होनी चाहिए वहाँ की बजाय छोटे लोगों पे सख्ती होती है। इस दृष्टि से हमने कहा है कि चूँकि त्यौहार है तो वहाँ भले किसी ने बिजली न का बिल देने में थोड़ा विलम्ब अगर होता है तो उस विलम्ब को विलम्ब के रूप में लेना चाहिए, न कि एकदम एक अपराधी के रूप में लेते हुए उसकी बिजली काट दी जाए। और विलम्ब को विलम्ब के रूप में लेते हुए, जैसा मैंने बताया, उसको फ़ोन करके, उनसे बात करके, उनके साथ और प्रकार की सख्ती करके हम काम करेंगे। कभी न कभी बिजली का बिल नहीं मिलने पे बिजली तो कटनी ही है, लेकिन त्यौहार के दिन है तो स्वाभाविक रूप से हम उसमें सबका त्यौहार अच्छे से बीते। ये हमारा भी त्यौहार है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का दीपावली का त्यौहार होता है। उसमें कम से कम बिजली की कटौती हो, 24 घंटे हम बिजली दें, ये हमारा फोकस है, न कि बिजली काटना हमारा फोकस है। तो कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा जी का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन बहुमत की सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से बंदरबाद का शिकार हो जाएगा। कैमरामैन आदर्श के साथ सुधीर सिंह, भारत समाचार।